सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्थ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एनालिटिकल मेथड या विश्लेषण विधि। शिक्षण विधि में ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस विधि का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। खासकर अगर देखें तो ये मैथ्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इस टीचिंग मेथड के थ्रू मैथ्स को बताना और समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो किस तरीके से इस विधि का यूज़ करते हैं, क्या होती है विश्लेषण विधि, तो आइए समझते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। विश्लेषण विधि क्या होती है? इस विधि का प्रयोग गणित की समस्याओं के लिए किया जाता है। ये मैथ्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है, इसीलिए मैथ्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप में सीटेट वगैरह में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है विश्लेषण विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है, तो वो है गणित के लिए। ये गणित की समस्याओं के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि से विश्लेषण की प्रक्रिया पर आधारित होती है, रेखा गणित में भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के कठिन भाग का विश्लेषण करके ज्ञात किया जाता है कि समस्या का हल किस प्रकार प्राप्त करें। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर और निष्कर्षों से ज्ञात तथ्यों की ओर चलते हैं। इस विधि में जो भी हमें चीज़ें होती हैं वो नहीं पता होती, अज्ञात होती हैं, तो उस अज्ञात चीज़ों को हम विश्लेषण करते हैं और धीरे धीरे ज्ञात की ओर पहुँचते हैं कि किस तरीके से उसको आगे प्रोसीड किया जाए, कैसे उसका सल्यूशन निकाला जाए। इस विधि में जो ज्ञात करना होता है या सिद्ध करना होता है उससे आरंभ करते हैं कि इसे ज्ञात करने के लिए क्या और कैसे सिद्ध करना है, ये पहले हमको ज्ञात करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञात करते करते जो कुछ दिया होता है उस तक हम पहुंच जाते हैं। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस विधि द्वारा समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। इसके कारण उसका हल ढूंढना सरल हो जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दिया होता है तो उसको हम छोटे छोटे स्टेप में बांट लेते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। फिर उस चीज़ों को हम जोड़ते जोड़ते उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। मुख्यतः इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन से वो पॉइंट्स होंगे? जब किसी साध्य को हल करना हो, जब रेखागणित में किसी रचना का कार्य करना हो, जब रेखागणित में कोई भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जैसे वृत्त का कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। जब अंकगणित में किसी नवीन समस्या का हल करना होता है तो वहाँ पे इस विधि का यूज़ किया जाता है। विश्लेषण विधि के गुण क्या हैं? ये जो विधि है इस विधि में सीखने की एक तार्किक और वैज्ञानिक विधि है। विश्व की समस्त घटनाओं एवं क्रियाओं के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इस विधि का पता लगाया जाता है कि समस्त वैज्ञानिक खोजें इसी विधि से होती हैं। इस विधि में छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। इस विधि में कैसे वाक्यों का उत्तर खोजते हैं तथा उसमें छात्रों की कल्पना, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है या फिर मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ये विधि बच्चों में खुद सीखने की इच्छा को जागृत करती है। बच्चे खुद उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और खुद सोल्यूशन निकालते हैं और उनके अंदर ये डेवलपमेंट होता है कि वो कैसे उस चीज़ को लॉजिकल वे में सोचें, कैसे डिसीजन लें, किस तरीके से वो आगे क्रिएटिव कर सकते हैं। इस विधि द्वारा छात्र खोज की विधि में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और जीवन में संबंधित गणित समस्याओं को हल करने का तरीका भी सीखते हैं। जब आप एनालिसिस कर लेते हैं तो एनालिसिस करने के बाद आपको उस सोल्यूशन का जो आंसर निकलता है तो वो कम्प्लीटली स्टेबल होता है। आपकी वहाँ पे जो नॉलेज होती है वो परमानेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उस चीज़ को सीखते हैं, उनको एक प्रशिक्षण मिल जाता है और जीवन से संबंधित जितनी भी गणित की समस्या है उनको भी हल करना सीख जाते हैं क्योंकि जब एनालिसिस करना आ जाएगा तो कोई भी सोल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का निकालना आसान हो जाता है। इस विधि में कार्य करने से छात्रों में मौलिकता आती है क्योंकि वो टाइम का जो एक टाइम पीरियड होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना या स्टेप बाय स्टेप सीखना, उस चीज़ को अंदर आ जाती है तो उनके अंदर मौलिकता भी आ जाती है, वो डिसिप्लिन में हो जाते हैं। इस विधि द्वारा सीखा गया ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है क्योंकि इस विधि में छात्र स्वयं करके सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग जब बच्चों को सिखाते हैं तो एक क्वेश्चन करने के बाद बच्चों को खुद से एनालाइज करना सिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो टीचिंग होती है काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है वो परमानेंट हो जाती है। अब ये इतने तो इसके गुण थे, लेकिन कोई भी चीज़ है तो उसके गुण के साथ उसके कुछ ना कुछ दोष भी होंगे। तो विश्लेषण विधि के क्या दोष हैं?
इसको भी समझ लेते हैं। विश्लेषण विधि स्वयं एक कठिन प्रक्रिया है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए अधिक सरलतम नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे किसी भी चीज़ को एनालिसिस नहीं कर पाते, उनकी जो मेंटल पावर होती है उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है, तो इस वजह से एनालिसिस पावर जो होगी वो उतनी ही नहीं होगी। इस वजह से वो इस विश्लेषण विधि द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। इस विधि में शक्ति और समय दोनों अधिक लगता है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है, फिर उसको सॉल्यूशन उसका ढूंढना होता है। तो यहाँ पे क्या कभी कभी हो जाता है, बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम और एनर्जी दोनों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इस विधि द्वारा सभी विषयों का शिक्षण संभव नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक में या हर हम सब्जेक्ट में इस विधि का यूज़ नहीं कर सकते। ये मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स के लिए अगर टीचिंग की बात हो और आपसे पूछा जाए कि टीचिंग मेथड ऐसा बताइए जो मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप एनालिटिकल मेथड, जिसे विश्लेषण विधि कहते हैं, इसका आप बताएंगे। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक अपूर्ण विधि है, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना सीख गए तो उसको कैसे सोल्यूशन उसका किया जाए, तो उसको सीखना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस विधि में विश्लेषण विधि जो कि इम्पॉर्टेंट है मैथ्स के लिए, तो यहाँ पे बच्चे मैथ्स सीखते तो हैं, लेकिन कभी कभी बोरिंग हो जाता है, तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आती। तो इस जो विधि है, इस विधि को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके दिखाएं, ताकि उनके अंदर वो जो मेंटालिटी है, वो जो लॉजिकल थिंकिंग है और जो डेवलपमेंट है मेंटली, वो ज़्यादा डेवलप होगा। जब वो डेवलप होगा तो आसानी से बच्चे भी सीख जाएंगे, क्योंकि सिंपल वे में अगर हम जनरली उनको एक क्वेश्चन करने के बाद अगर उनको क्वेश्चन करना या सॉल्व करने के लिए दे देते हैं तो वो चीज़ें वो नहीं समझ पाते। लेकिन जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप पे फॉलो करते हुए जब उनको सिखाएंगे, उन्हीं से क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब वो आंसर करेंगे तो वो चीज़ें उनको अच्छे से समझ में आ जाती है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ती है। तो ये विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विश्लेषण विधि क्या होती है, क्या इसके गुण हैं, क्या दोष हैं, किस सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।